समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। घोषणा हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, 17 सीटों का ऐलान हो गया कि इन 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी। और तो और अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान कर दिया कि भाई हम जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, मुलाकात होगी, राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करेंगे, ये सारी बातें हो गई। लेकिन सवाल यह है कि जिन 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, वहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, कौन हो सकता है उम्मीदवार, कौन संभावित नाम है, पिछला रिकॉर्ड क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। दरअसल हम आपको ये सारी चीजें ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहले देखते हैं कि जो 17 सीटें मिली हैं उनमें 2019 की गुणागणित क्या है। तो इन 17 सीटों में 14 में भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी, जबकि तीन ऐसी सीटें थी जिसपे वो नंबर 2 पर रही थी, यानी कि या तो बीजेपी जीती या नंबर 2 पर रही। वहीं अगर आप बसपा की बात करेंगे तो बसपा जो है वो 2 सीटों पर जीती और 4 पर नंबर 2 पर रही। कांग्रेस 1 पर जीती और 3 पर नंबर 2 पर रही। सपा 6 पर नंबर 2 पर रही और रालोद 1 पर नंबर 2 पर रही। यानी कि कुल मिलाकर बसपा की जीती हुई 2 सीट, सपा की जीती, कांग्रेस की जीती हुई 1 सीट और बसपा जिन सीटों पर लड़ रही थी वो ऐसी 4 सीटें और 3 सीटें जहां पर कांग्रेस अच्छा लड़ी थी, ये कांग्रेस को दे दी गई। लेकिन कांग्रेस यहां कैसा प्रदर्शन करेगी, बड़ा सवाल है। क्या उनके पास प्रत्याशी हैं, ये भी बड़ा सवाल है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जिन सीटों की डिमांड कर रही थी यूपी कांग्रेस, वो मिली नहीं है। इसी फोन कॉल के जरिए एक गठबंधन जो तय हुआ उसमें कुछ चीजों की कमी रह गई है। कुछ नामों को लेकर सीटें मांगी जा रही थी। जरा हम आपको सीट वाइज बताते हैं कि 2019 का परिणाम क्या था और कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके नामों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। हम बात करते हैं सहारनपुर सीट की। तो सहारनपुर में पिछली बार जो है वो मायावती की बसपा जीती थी, जिसने बीजेपी को हराया था, और यहां से फजलुर रहमान जो है वो उम्मीदवार थे, बसपा के वो सांसद थे। इस बार कांग्रेस की तरफ से संभावित उम्मीदवारों में सबसे तेज का नाम जो है वो इमरान मसूद का चल रहा है, क्योंकि वो सपा छोड़कर बस कांग्रेस में गए थे और वो पुराने कांग्रेस के नेता रहे भी हैं। हालांकि एक नाम फजलुर रहमान का भी चल रहा है अगर उनका बसपा से टिकट कटता है तो। अमरोहा की सीट ये भी बीजेपी हार गई थी, बीएसपी ने जीता था और यहां से कुंवर दानिश अली सांसद बने थे। अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं विवाद के बाद, तो उनका नाम चल रहा है, सचिन चौधरी का नाम चल रहा है। ऐसे ही अगर हम देवरिया की बात करेंगे तो यहां पर बीजेपी जीती थी, बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस की तरफ से सबसे तेज नाम जो उभर कर सामने आया है वो है अखिलेश प्रताप सिंह का। वहीं बुलंदशहर जो कि आरक्षित सीट है, यहां बीजेपी ने बीएसपी को हराया था। अब यहां से कई नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर। शिवराम वाल्मीकि, प्रशांत वाल्मीकि, एक नाम अमरीश गौतम का भी चल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे सीतापुर की सीट की तो यहां पर भी बीजेपी ने बसपा को हराया था। अभी जो संभावित उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है उसमें राकेश राठौर है, हरीश वाजपेयी है, एक नाम नकुल दुबे का भी चल रहा है। इसके तरह बांसगांव की सीट पर बहुत उम्मीद है कांग्रेस को, यह भी आरक्षित सीट है, यहां पर बीजेपी ने बसपा को हराया था। सबसे संभावित उम्मीदवारों में तेज नाम चल रहा है वो है कमांडर कमल किशोर का। ये कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा संभावित चर्चा चल रही है। अब बात कर लेते हैं अमेठी की। अमेठी वो सीट है जो सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में गई है। पिछली बार यहां से स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस के राहुल गांधी को हराया था, यानी कि बीजेपी यहां कांग्रेस को हराकर जीती थी। अब कौन लड़ेगा, राहुल गांधी लड़ेंगे या कोई और, इस पर बड़ा सस्पेंस बरकरार है। अभी तक कांग्रेस से कंफर्म नहीं कर पा रही कि अमेठी से राहुल गांधी वापसी करेंगे, वायनाड से लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, या दोनों जगह से लड़ेंगे, या रायबरेली से लड़ेंगे, इस पर बड़ी चर्चा है। ऐसी एक सीट रायबरेली जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था, सोनिया गांधी जीती थी, लेकिन इस बार वो नहीं है उम्मीदवार, क्योंकि वो अब चली गई हैं राज्यसभा। तो दिनेश प्रताप सिंह जो हार गए थे वो बाद में मंत्री बन गए। लेकिन अब चर्चा ये है कि यहां से प्रियंका गांधी लड़ेंगी या कोई और लड़ेगा, इस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। ऐसी सीट है कानपुर। कानपुर पे बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था, यानी कांग्रेस यहां पर नंबर 2 पर रही थी। कांग्रेस यहां से बहुत ही कद्दावर रही है। बीते समय तक आपको पता होगा कि बड़े दिग्गज मंत्री कानपुर से रहे। हालांकि अब जो चर्चा है उनमें आलोक मिश्रा और अजय कपूर का नाम चल रहा है। फतेहपुर सीकरी, यहां बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था और संभावित उम्मीदवारों में नाम चल रहा है अभिमन्यु सिंह का। दिलचस्प बातें हैं ये, आपको क्या लगता है? हालांकि आपको बता दें कि राजनीति दिनों दिन बदल रही है।
कभी भी किसी का नाम कट रहा है, किसी का नाम चढ़ रहा है, कोई नया उम्मीदवार सामने आ रहा है। और दरअसल एक बात ये भी है कि ये माना जा रहा है कि इस पूरे बंटवारे से यूपी कांग्रेस बहुत खुश नहीं नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे नेता, चाहे अब वो आप कहिए कि सलमान खुर्शीद की बात हो या आप कहिए अजय राय, तो वाराणसी से हो सकता लड़ जाएं। वाराणसी भी सीट है जहां से एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर अजय राय के नाम की चर्चा है, पर राजेश मिश्रा कहां से लड़ेंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहां से लड़ेंगे, ये तमाम सवाल हैं। पुराने सांसदों को लेकर चर्चा है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस पर बड़ा सवाल है और यही कोशिश जो है इन संभावित उम्मीदवारों को पलट भी सकती है। अब देखना ही है कांग्रेस किसको टिकट देती है और जो बसपा की सीटें हैं उस पर कांग्रेस जीत पाती है या नहीं जीत पाती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।